परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। पिछले 6वें अध्याय में भावों का विशेष रूप से वर्णन था और तत्व की भाषा में कहें तो आश्रव तत्व का वर्णन था। किन भावों से कौन से कर्मों का आश्रव होता है यह बताया गया था। जीव अजीव और आश्रव तत्व का वर्णन एक तरह से आप लोग सुन चुके हैं। आश्रव के साथ ही यहाँ से एक नया वर्णन प्रारंभ होता है जिसे हम संवर तत्व का वर्णन कह सकते हैं। संवर का मतलब है कर्मों का रुकना। कर्मों का आश्रव होने के कई कारण बताए गए और उन आश्रवों में 2 तरह के आश्रव भी बताए गए। एक शुभ आश्रव होता है, एक अशुभ आश्रव होता है। शुभ आश्रव पुण्य के लिए है, अशुभ पाप के लिए है, ये भी बताया गया। जब आश्रवों की चर्चा चली तो उसमें इंद्रिय, कसाय, अव्रत, क्रिया ये सब भी आश्रव के कारण बताए गए और आश्रव के इन सब कारणों में मुख्य रूप से जो भी आश्रव हैं वो सभी पाप आश्रव किन किन भावों से होता है, पाप आश्रव किन किन से परिणामों से होता है, ये सब बताते हुए यहाँ पर अब ये बताया जाना है कि जो आपने सुन रखा है कि शुभ आश्रव होता है वो शुभ कैसे होता है। जो आपने सुन रखा है इंद्रिय, कषाय, अव्रत, क्रिया, इनमें जो अव्रत होते हैं वो क्या होते हैं, उसी का वर्णन करने के लिए यह 7वां अध्याय आ रहा है। एक तरह से 7वें अध्याय में आपको सभी शुभ भावों का वर्णन होने के साथ साथ शुभ क्रियाओं के वर्णन के साथ भी इसका वर्णन किया जाना है।
शुभ भावों का वर्णन तो आपने लगभग 6वें अध्याय में सीख ही लिया है। यहाँ पर आपको करना क्या, क्योंकि भावों से ही अकेला काम नहीं चलता। हमारी मन वचन काया की क्रियाएं तो हमेशा चलती ही रहती हैं, और उन क्रियाओं को हम कैसे रोकें जो वो पाप आश्रव का कारण न बने। तो उन क्रियाओं को रोक करके ही हम भावाश्रव को रोकने की प्रक्रिया बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर क्रियाएं नहीं रुकती हैं और केवल हम भावाश्रव को रोकने के लिए तैयार होते हैं तो हम कुछ सफल हो सकते हैं, पूर्णतया सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो मन वचन काय हमारे हमेशा अशुभ से जुड़े रहते हैं, उन अशुभ से निवृत्ति कैसे हो और शुभ में प्रवृत्ति कैसे हो, इस तरह से जो हम अपनी क्रियाओं को डाइवर्ट करके अपने अंदर एक भावों में परिवर्तन देखते हैं, वह परिवर्तन ही आश्रव से संवर का कारण बन जाता है। आश्रव का मतलब है कि जिससे कि पापाश्रव हो रहा है, और संवर का मतलब है जिससे कि पापाश्रव रुक जाए। आश्रव में मुख्य रूप से जो आपको बताया गया था पाप आश्रव के लिए, अशुभ आश्रव के लिए, वह था इंद्रियों की प्रवृत्ति, कषायों में उद्वेग और अव्रत का भाव। और कुछ 25 क्रियाएं आपको बताई थी। उनमें मुख्य रूप से जो अविरति है वो एक ऐसा फैक्टर है कि अगर वही कंट्रोल में आ जाए तो सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। अव्रति यानी विरति का अभाव, विरति यानी विरक्ति का अभाव, यानी कि जो हमारे लिए पाप के आश्रवभूत कार्य हैं उनसे दूर नहीं होना, और उस भाव से तब तक दूर नहीं हो जाता जब तक कि हम उस तरह की कोई अभिसंधि ना करें। अभिसंधि कृता विरतिर व्रतम भवतिर। व्रत किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं जो अभिसंधि पूर्वक विरति ली जाती है उसको व्रत कहते हैं। तो उसी व्रत को समझाने के लिए ये चैप्टर आ रहा है कि हम अगर पाप से विरति चाहते हैं तो विरति हमें अभिसंधि पूर्वक लेनी पड़ेगी। अभिसंधि का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं तो एक एग्रीमेंट करते हैं, अनुबंध करते हैं, एक आप शपथ भी लेते हैं, और कोई ना कोई आप अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए भी सरकार से भी आपके लिए एक अनुबंध हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं, अनुबंध हो जाता है। इसी तरीके से पाप आश्रव मैं नहीं करूँगा, मैं पाप आश्रव को रोकता हूँ, मैं संवर के लिए तत्पर होता हूँ। इसके लिए आपको एक अपने पास से ही खुद में एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेंगे, जो आपको है ना बाद में उनकी रजिस्ट्री भी करानी पड़ती है, और वो कोई भी है ना, मतलब जो व्रत लिए हो, जो उस तरीके की क्लासें पास किए हो, उसके सामने आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं, है ना। तो यह जो विरति है, इस विरति को यहाँ पर आश्रव के रोकने का कारण कहा जा रहा है। पहला सूत्र जो यहाँ पर आ रहा है वो यही है, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। क्या कहते हैं? विरतिर्व्रतम। विरति का नाम व्रत है। विरति का मतलब कि उस चीज से विरक्त हो जाना, दूर हट जाना, उसमें जो हमारा एक अटैचमेंट था, उससे जो हमारा एक झुकाव था, उसमें जो जुड़ाव था, वो हट जाना। उस विरति को ही विरत कहा जाता है। और वो विरति केवल भावों से नहीं हो सकती जब तक कि हम भावों में भी यह बिल्कुल डिसाइड न कर लें कि हमें ऐसा नहीं करना है, तब तक वो विरति नहीं होगी।
क्योंकि भावों में जब ये आप डिसीजन ले लोगे तभी जो है आप इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर पाओगे, और जब आपके पास डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा तो फिर आप सबके समक्ष अपनी घोषणा भी कर सकोगे। किसका? हमने इस तरह से हिंसा आदि जो ये 5 पाप हैं इनसे हमने विरति ले ली है, ये डिक्लेरेशन हो जाता है। और ये डिक्लेरेशन जब पूरा सोशल हो जाता है, सोशल मीडिया पे भी पहुंच जाता है, तो आपके लिए उससे एक राहत भी मिलती है और दूसरों को भी पता पड़ जाता है कि हाँ, अब आपके लिए इस तरीके का रास्ता बन गया है और आप इस तरीके से अपनी प्लानिंग अपने जीवन के लिए कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये जो व्रत लिए जाते हैं ये केवल भावों से नहीं लिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि ये साक्षी पूर्वक लिए जाते हैं। किसी पूर्वक? साक्षी माने जब भी कभी कोई हमें समाज में रहकर के समाज के ही अनुसार या समाज से ऊपर उठने का हमें कोई काम करना होगा तो हमें एक साक्षी बनाना पड़ता है। केवल हमें अपने अंदर व्रत ले लेने से काम नहीं होगा, हमें दूसरे को साक्षी बनाना पड़ेगा। मुनि महाराज के व्रत भी होते हैं, श्रावक के व्रत भी होते हैं, और वो होंगे सब इसी में से ही। हिंसा, अनृत माने झूठ, स्ते माने चोरी, अब्रह्म माने कुशील, और परिग्रह माने यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह का भाव। इन 5 से विरति होने पर व्रत आता है, तो वह व्रत जो है साक्षी भाव पूर्वक लिया जाता है। और उस व्रत में भी साक्षी कौन कौन बन जाते हैं? अपसख्यम परसख्यम, मेरी आत्मा सबसे पहले साक्षी है और जो दूसरे लोग हैं हमारे सामने वो भी सब साक्षी हैं। समझ आ रहा है? देवता सख्यम, देवता भी उसके साक्षी होते हैं। गुरु सख्यम, गुरु उसके साक्षी होते हैं। ये सब साक्षी होने चाहिए। ये सब साक्षी होंगे तो आपके ऊपर जो मोहर लग जाएगी उससे फिर आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जो आपके लिए मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से वो तभी मिलेगा जब आप उस कंडीशन के अनुसार चलेंगे। और अगर आप जो है कुछ भी उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है उनका आप अगर पूरा का पूरा जो आपको फॉलो करना है वो नहीं करते हैं तो आपके लिए फिर वही साक्षी में उसका क्या कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। ये इसलिए साक्षी की जरूरत होती है। तो ये वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि जब आप कोई भी अनुबंध करते हैं तो वो साक्षी में होता है। तो ये भी एक अनुबंध है। ये शुभ का अनुबंध है और जो आप करते हो संसार में वो सब अशुभ का अनुबंध है। आप कोई मकान लेते हो, किसी से विवाह करते हो, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, सबसे कोई ना कोई आप कांटेक्ट करके एग्रीमेंट बना करके आप अपना अनुबंध करते हो, तब जाकर के वो चीज आगे बढ़ती है। उसी तरीके से आपको जब इधर से टूटना है, इधर से हट करके इधर अनुबंध करना है, मैं व्रत ले रहा हूं, मुझे व्रत लेना है, तो वह व्रत भी जो है आपके लिए एक अनुबंध है। तो यह जो अव्रत से दूर हुआ, व्रत में आया, यानी अव्रत की प्रवृत्ति छोड़ी, व्रत की प्रवृत्ति शुरू कर दी, तो यह प्रवृत्ति भी उसके लिए पाप से हट करके पुण्य की ओर आना है। और यह अशुभ का संवर है और शुभ का बंध है। अनुबंध माने कहीं ना कहीं बंध तो है। जब तक हम किसी ना किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे लिए बंध का कारण तो होती है, लेकिन वह बंध हमारे लिए दोनों तरीके से होता है। अगर हम वही एक्टिविटी अशुभ के साथ कर रहे हैं तो वो पाप बंध का कारण है,
वही एक्टिविटी जब हमारी शुभ के साथ होती है तो पुण्य बंध का कारण है। बंध तो दोनों में है, लेकिन इसमें भी कौन सा बंध हमारे लिए बेटर है और कौन सा बंध हमारे लिए वर्स्ट है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अशुभ का बंध ये तो हमारे लिए कैसा होता है, जिससे पाप का आश्रय हो, पाप का बंध हो, अच्छा होता है? कैसा होता है? अच्छा नहीं होता। तो शुभ का बंध, आप कहो कि नहीं महाराज हमें शुभ का भी बंध नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए। बातें करने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। पहले तो आपको अपनी एक्टिविटी, अपने थॉट प्रोसेस पहले चेंज करने पड़ेंगे। और चेंज करने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर इनऑस्पिशियस जो एक्टिविटी चल रही थी उसको पहले ऑस्पिशियस एक्टिविटी में लाओ। यानी जो आपके लिए अशुभ चल रहा था उसको पहले शुभ बनाओ। शुभ जब बनेगा तब जो है आपके लिए वह जो आपको संसार को बढ़ाने में कारण बन रहा था, वो संसार को बढ़ाने का कारण जब छूट जाएगा तब आपके लिए कोई मुक्ति की बात आएगी। तो पहला प्रोसेस यह है कि पहले आप अशुभ से हटो, अशुभ आश्रव को रोको। जो आपने अनुबंध संसार में तरह तरह के कर रखे हैं उनको कम करो या बिल्कुल समाप्त करो, और उसको करने के बाद में आप शुभ का अनुबंध करो, तब आपकी आगे की यात्रा शुरू होगी। 7 तत्व बताए गए। उन 7 तत्वों में संवर तत्व भी है, निर्जरा तत्व भी है और मोक्ष तत्व भी है। हम अगर सीधा सीधा मोक्ष तत्व देखें, हमें तो केवल मोक्ष के लिए करना है, हमें ना शुभ चाहिए ना अशुभ चाहिए। आप एक बंध से छुड़ा करके हमें दूसरे बंध में क्यों डाल रहे हैं? हमें बॉन्डिंग चाहिए ही नहीं, हाँ? ना अशुभ कर्मों की चाहिए ना हमें शुभ कर्मों की चाहिए। आप कह तो लोगे, लेकिन ये प्रोसेस है ही नहीं। आपके लिए जब भी कभी मोक्ष की भावना तो हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्रक्रिया अगर शुरू होगी तो मोक्ष का प्रोसेस यहीं से गुजरता है। कहां से? इसी सूत्र से। सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा। आप कहो हम डायरेक्ट, हमें तो निर्जरा करना है, मोक्ष करना है, हमारा तो उसी पर श्रद्धान है, हमें ये अशुभ से शुभ नहीं चाहिए, ये भी तो एक बंध ही है, इससे भी तो संसार ही होगा क्योंकि बंध का नाम संसार है। तो ये सब बातें आपको आ सकती हैं क्योंकि आपने आगे की जो बुक है या आगे के जो चैप्टर हैं या आगे का जो कोर्स है वो आपने पढ़ लिया, इसलिए आपको बातें तो आ सकती हैं। लेकिन जब भी कभी आपको कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी तो वो प्रोसेस यहीं से करनी पड़ेगी। जब तक संसार है तब तक 2 ही चीजें हैं, अशुभ या शुभ, तत्वार सूत्र के अनुसार। समझ आ रहा है? तो बस अब आपके लिए 2 ही आश्रव हैं, अशुभ का आश्रव, शुभ का आश्रव। अशुभ में छूटने के बावजूद भी आश्रव तो देखो सांप्रदायिक ही रहेगा, लेकिन वह सांप्रदायिक की क्वालिटी अलग अलग होगी। जो अशुभ के साथ है वो अलग है और शुभ के साथ है वो अलग है। अब इस आश्रव में भी हम जब रोक लगा लेते हैं तो यह आश्रव का रुकना भी हमारे लिए संवर है। यानी कि अशुभ आश्रव का रुकना, पाप का रुकना, ये क्या हो गया? इसी का नाम तो संवर है। यही संवर सबसे महत्वपूर्ण है। और ये संवर होने के बाद ही आप जो है निर्जरा कर पाएंगे, और निर्जरा होगी तो आप मोक्ष पथ के अनुगामी कहलाएंगे। तो निर्जरा किसकी करनी है? आप शुरू हो जाते हो कहना हमें तो पुण्य पाप दोनों की करनी है। 3 काल में न कभी हुई और न 3 काल में आप कभी कर पाओगे, न किसी ने की। पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा एक साथ कभी न हुई न होगी। समझ आ रहा है? बस करना क्या है वो आपको यहां बताया जा रहा है। सबसे पहले पाप का संवर और पाप की ही निर्जरा होती है।
अच्छे ढंग से कान खोल के सुनो, नींद तो नहीं आ रही? सबसे पहले किसकी निर्जरा होगी? पाप की। संवर किसका होगा? पाप का। आश्रव किसका रोकना होगा? पाप का। समझ आ रहा है? सबसे पहले यही प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से चल करके आपके लिए निर्जरा भी मिलेगी, बंध से मुक्ति भी मिलेगी, इसी से ही आपको मोक्ष मिलेगा। जो मोक्ष का प्रोसेस है उस पर चलोगे, टाइम लगेगा, लेकिन रास्ते पर चलोगे तो काम होएगा। और रास्ते से हट करके कितनी दिनों तक बातें करते रहो, बातें करने से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। तो ये क्या है? ये एक तरह का संवर तत्व यहां बताया जा रहा है ना? आश्रव तत्व हो चुका, संवर यहां बताया जा रहा है। आगे 8वां अध्याय आएगा, उसमें बंध की व्यवस्था बताई जाएगी, बंध के हेतु बताए जाएंगे। बंध का प्रकरण बाद में आएगा, और मुख्य रूप से जो निर्जरा का वर्णन है वो 9वें अध्याय में आएगा, और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन आएगा। ये व्यवस्था है। तो इसको क्या समझना? संवर। अगर हमने ये श्रद्धा कर रखी है कि आश्रव संसार का कारण है, तो संवर मुक्ति का कारण है, तो मुक्ति के कारण को अपनाना पड़ेगा, और मुक्ति का कारण इस संवर से होकर के जाता है। पाप और पुण्य का दोनों का संवर एक साथ कदाचित कभी भी 3 काल में किसी को नहीं हुआ। सबसे पहले संवर होगा तो इसी का करना पड़ेगा, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का और परिग्रह का। इसका संवर करो, माने इसको रोको। इसमें जो अपनी डिजायर्स इसके प्रति जो लगी हुई हैं उनको कंट्रोल करो, उनकी लिमिट बनाओ। और वह संवर जब आपके लिए होगा, तभी वह संवर जितना हो जाएगा उतना ही पाप का बंध रुकेगा, उतने ही पाप की फिर आप उसकी निर्जरा भी कर पाओगे, और वही संवर आपको फिर पूर्ण संवर के लिए भी कारण बनेगा, अगर आपने थोड़ा संवर किया है तो। इसलिए यह संवर तत्व का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। जो संवर हमारे लिए मुख्य रूप से है तो प्रवृत्त्यात्मक। कैसा? संवर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति रूप और एक निवृत्ति रूप। संवर कितने प्रकार के? एक प्रवृत्ति रूप और एक प्रवृत्ति का मतलब हमने अभी एक चीज को छोड़ करके दूसरा करना शुरू कर दिया, तो अभी हम कर तो रहे हैं, तो करना जो हो रहा है उसका नाम है प्रवृत्ति। और जब निवृत्ति होती है तो निवृत्ति का मतलब है कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो उसको क्या बोलेंगे? निवृत्ति रूप संवर। ये निवृत्ति रूप जो संवर है वो आपको संवर निर्जरा वो आपको 9वें अध्याय में दिखाया जाएगा, जो निवृत्ति रूप है। पहले क्या करना? प्रवृत्ति रूप संवर करना, क्योंकि जो ये प्रवृत्ति रूप संवर कर लेगा वही आगे जाकर के निवृत्ति रूप संवर कर पाएगा। आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक समिति और एक गुप्ति। सुने? यहां उससे पहले क्या बताया जा रहा है? व्रत। पहले व्रत होते हैं, फिर समिति होती है, फिर गुप्ति होती है। व्रत होंगे तो ही समिति होगी, तभी गुप्ति होगी। जो व्रत हैं उन व्रतों में व्रतों के अनुसार प्रवृत्ति करने का नाम है समिति। समिति में भी क्या कर रहे हैं हम? प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति कैसी कर रहे हैं? बिल्कुल सावधानी के साथ। जो केयरफुल एक्टिविटीज हैं हमारी, जिसमें कि किसी भी जीव को कोई भी हानि न पहुंचे, है ना, किसी भी जीव के लिए हिंसा न हो, इस तरह की हम अवेयरनेस रख करके जो हम एक्टिविटी करेंगे वो कहलाती है समिति। और यह समिति भी तभी संभव है जब पहले हो यह विरति। तो समिति में प्रवृत्त्यात्मक संवर होता है और गुप्ति में निवृत्त्यात्मक संवर होता है, जो आगे 9वें अध्याय में आपको बताया जाएगा। इसलिए 9वें अध्याय की जो तैयारी है संवर और निर्जरा की, वो इस 7वें अध्याय से शुरू होती है। इसको समझना है ना? हाँ, वो तैयारी 2 तरीके से है। यहां एक सूत्र और आगे लिखा हुआ है, देश सर्वतोड़ु महती। ये 2 तरीके की तैयारी है। देश माने थोड़ा, एक देश,
सर्वतः माने सब ओर से, पूरा। अगर देश थोड़ी तैयारी की है तो वह अणु रूप में विरति कहलाएगी, अणुव्रत कहलाएंगे। और पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है तो वह महती माने महाव्रत कहलाएंगे, महाविरति कहलाएगी। ये दो तरीके की विरतियां होती हैं। थोड़े की हिम्मत हो तो थोड़ा करना, पूरे की हिम्मत हो तो पूरा करना। पूरा किया तो महाव्रत, थोड़ा किया तो अणुव्रत। विरत में विरति है और विरति में ये चीजें कॉमन है। अगर थोड़ा थोड़ा सा हिंसा का त्याग किया, थोड़ा झूठ का त्याग किया, थोड़ा कुशील का, थोड़ा चोरी का, थोड़ा परिग्रह का, तो ये देशव्रत हो गए, अणुव्रत हो गए। इसी को बोलते हैं संहिता, संयत भी हो गया। अगर एक साथ हमने पूरा त्याग कर दिया, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 108 प्रकार के जो आश्रव के द्वार थे जो बताए गए थे जीव अधिकरण में, वो सब अगर पूरे हमने त्याग कर दिए तो वो कहलाया महाव्रत। सर्वतः, सब ओर से। सब ओर से माने भीतर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, यहां से, वहां से, इस देश से, उस देश से, इस काल में, उस काल में, सर्वतः। सभी द्रव्य, सभी क्षेत्र, सभी काल, सभी भाव, हर स्थिति पर इस तरह से जो विरति हुई, इसका नाम कहलाएगा महाव्रत। और जो थोड़ी थोड़ी विरति होती है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े से हम व्रत ले रहे हैं, तो ये कहलाता है देशव्रत, अणुव्रत। तो आचार्य कहते हैं संवर करने के लिए आपको विरति अपनानी पड़ेगी। और विरति करने का मतलब आप केवल भावों से काम नहीं चला पाएंगे, जो आपने 6वें अध्याय में सुन लिया, भैया भाव ही कर लो, तीर्थंकर बनने जाएंगे। समझ आ रहा है? आपने महाराज उस दिन तो यही कहा था, भाव ही कर लो, भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन उस भाव में भी जो विशुद्धि आएगी, वो विशुद्धि भी आपके लिए इन्हीं विरति के माध्यम से आएगी। विरति से विरति क्या होती है? समझ आ रहा है? नियम नहीं लेने का नियम, ये भी एक नियम है ना। है? हाँ, मतलब चारित्र नहीं धारण करने का संकल्प। जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प ले रखा है वो सम्यक दृष्टि हो कैसे सकते हैं? 3 काल में नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि जीव की तो चारित्र के प्रति इतना रुझान रहता है, लगाव रहता है, उत्सुकता रहती है कि वह कभी भी नहीं भी ले पाए तो अपनी असमर्थता पर अपनी आत्मनिंदा करेगा। ये नहीं कहेगा कि अगर नहीं ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, हम इसी से अच्छे हैं, या हमें लेना ही नहीं है। ये भावना नहीं होती है। जिन गृहस्थों में ऐसी भावना आ जाती है कि हम केवल पढ़ करके ही बंद और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, बंद से मुक्ति मिल जाएगी हमको, तो पढ़ने से किसी को कुछ नहीं हुआ। पढ़ने से तो ना आपके भाव बनेंगे, ना आपकी कोई क्रिया आएगी, और जब तक ये नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग शुरू होगा ही नहीं। इसी को आचार्यों ने चारित्र कहा है। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम वद समिति गुप्ति रूपम, ये उसी लिए आगे कहा गया है। ये व्रत, समिति और गुप्ति रूप, ये चारित्र जब तक शुरू नहीं होगा तब तक विरति नहीं होगी, संवर नहीं होगा, और संवर के बिना कोई भी आगे का मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता है। तो सबसे पहले ये प्रवृत्ति रूप संवर है। कैसा संवर है ये? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? मैं हिंसा को छोड़ता हूं, अहिंसा को अपनाता हूं, तो ये प्रवृत्ति हो गई ना। अपना तो रहा है ना कुछ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलता हूं, तो झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य तो बोल रहा है। बोलने में भी प्रवृत्ति तो है। समझ आ रहा है? मैं बिना दी हुई किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा, तो दी हुई वस्तु तो ग्रहण कर रहा है। समझ आ रहा है? मैं कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्य को अपनाता हूं, तो कुशील को छोड़ करके तो ब्रह्मचर्य में तो अपनाने में तो लग रहा है। और मैं परिग्रह को छोड़ करके अपरिग्रह में आता हूं,
तो परिग्रह को छोड़ करके अपरिग्रह में आने की भी ये प्रवृत्ति है। ये मेरा परिग्रह नहीं है, यह कुशील भाव मेरा नहीं है। ये प्रवृत्ति छोड़ करके दूसरी प्रवृत्ति को अपनाना, यह भी एक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति से भी संवर होता है, और इस संवर को प्रवृत्त्यात्मक संवर कहा जाता है। यही संवर आगे निवृत्ति रूप जो संवर होगा, गुप्ती में जाने लायक, जो सामायिक आदि चारित्र के रूप में एकदम मध्यस्थ भावना रूप होगा, उस संवर के लिए यह कारण होगा। जिसने इसका अभ्यास किया है वही निवृत्ति रूप संवर कर पाएगा। जिसको इस प्रवृत्ति रूप संवर का अभ्यास नहीं है, उसको वह निवृत्ति रूप संवर भी नहीं आएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं, कृत व्रत परिकर्मा ही साधु सुखेन संवरम करोति। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज की पंक्ति है। क्या कहा? कृत व्रत परिकर्मा, जिसने व्रतों का परिकर्म कर लिया है। परिकर्म जानते हो? बहुत बड़ा ऐसे परिकर बोलते हैं जैसे, है ना। एक व्रत होता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो व्रतों का पूरा जिसने परिकर्म अपना लिया है, कर लिया है, वही सुखेन संवरम करोति। जो निवृत्ति रूप संवर है वो सुख से होता है उसका, जिसने इसका अभ्यास कर लिया। सुख से होने का मतलब, जब चित्त बिल्कुल अपनी आत्मा में स्थिर हो, चित्त में किसी भी तरह का बाहरी कोई विकल्प आए ही ना। ये कब संभव होता है? जब हमने प्रवृत्ति रूप संवर किया होगा व्रतों में, तो हमें कभी भी अशुभ का कोई भी भाव आएगा ही नहीं। और वही संवर हमारे लिए निवृत्ति रूप संवर के लिए, यानी चित्त की निवृत्ति के लिए, चित्त निरोध के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए वो कारण बनता है। वो निवृत्ति रूप संवर कहलाता है। उस समय जो संवर होता है वो, उसका मतलब है वह संवर पूर्ण संवर हो रहा है, क्योंकि उसका मन भी किसी आत्मा के अलावा अपनी स्व आत्मा या परम जो उत्कृष्ट आत्मा, परम आत्मा, उसके अलावा उसका चित्त कहीं भी नहीं लग रहा है। वो कहलाता है परम संवर। वह परम संवर कब होगा? जब इस तरह से अभ्यास हो चुका होगा। सभी तरह के व्रत हैं, आगे व्रतों की भावनाएं बताई जा रही हैं। उन व्रतों की रक्षा करने के भी और व्रत होते हैं, या यूं कहें, ये जो 5 व्रत हैं, इन 5 व्रतों में भी मुख्य तो देखा जाए तो एक ही व्रत होता है, अहिंसा व्रत। तो ये सब अहिंसा की रक्षा करने के लिए, ये अहिंसा का एक परिकर्म है। ये क्या है? ये परिकर्म है। आगे अगर हम इसको पूरा एक मान लेंगे, जैसे ये अणुव्रत हैं, तो फिर इनकी भी रक्षा करने के लिए और बहुत बड़ा परिकर है। गुणव्रत हैं, शिक्षा व्रत हैं, ये इनके परिकर हैं, ये इसकी भी रक्षा करेंगे। अगर हम महाव्रतों को अपना लेते हैं तो महाव्रतों की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा परिकर है। समितियां हैं, गुप्तियां हैं, चारित्र हैं, परिचय हैं, भावनाएं हैं, सब कुछ है। ये सब क्या है? ये परिकर है। और इस पूरे परिकर को लेकर के चलो। जितना अच्छा परिकर होगा उतने ही अच्छे भीतर का भगवान अच्छा लगेगा। परिकर समझ रहे हो ना? कभी आपने कोई ऐसी भगवान की वेदी या प्रतिमा देखी ना, जिसके आसपास जो है खूब अच्छा परिकर बना हुआ हो, है ना? मतलब कि एक भगवान तो बीचों बीच में बैठे हैं, और कभी आपने देखा होगा कुछ पुरानी मूर्तियों में जो साइड से चौबीसी बनी हुई है, ऊपर दुंदुभी बज रही है, इधर यक्ष यक्षिणी खड़े हैं, ऊपर छत्र लगे हैं, पूरा परिकर जो है एक बहुत भरा भरा सा दिखाई देता है, और उसके बीच में आपको भगवान दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत जगह मिलते हैं। इसी तरीके से ये व्रतों का परिकर्म, भीतर का भी और बाहर का भी, ये दोनों जो अपनाता है, तब उसके लिए अपनी भगवान आत्मा अच्छी ढंग से दिखाई देती है। सुन रहे हो? भगवान आत्मा हाँ? भगवान आत्मा हो। भगवान आत्मा का मतलब क्या है?
तुम्हारी आत्मा में भी भगवान है, लेकिन वह भगवान तुम्हें तब दिखाई देगा जब आप इस तरह की प्रक्रिया को अपनाओगे, जहां परिकर ही नहीं है, कोई व्रत ही नहीं है, केवल पाषाण ही पाषाण है, और उसमें आप कहते रहो ये भगवान है, ये भगवान है। भगवान आत्मा सुन रहा है कि नहीं? है? तुम भी करने लगे तो हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुन रहे, तो क्या हो जाएगा उससे? पत्थर से पत्थर ही बने रहोगे। उसकी नक्काशी तो करो, उसमें छेनी तो लगाओ, कुछ उभारो तो, कुछ निकालो तो उसमें से। जो जैसा गढ़ा है उसे गढ़ा रहने दो, तो कैसे बनेगा फिर पत्थर? कभी भगवान में कैसे दिखाई देगा पत्थर में से भगवान, है ना? उसी पत्थर में से ही सब नक्काशी होकर के उसी से ही परिक्रम बनता है, परिकर बनता है, और उसी से ही भगवान बन जाते हैं। और वही पत्थर फिर कितना शांति देने वाला आकर्षक लगने लग जाता है, और वही पत्थर फिर जो पाषाण का वही भगवान भी के रूप में सामने आ जाता है, तो फिर सब वहां पर उनकी पूजा करते हैं, आराध्य बन जाता है वो पत्थर, है ना? इसी तरीके से यहां पर समझो, ये सब परिकर अब आगे बताया जाना है। हर एक व्रत की 5-5 भावनाएं। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। तत् माने ये जो व्रत लिए इनकी स्थिरता के लिए, है ना? ये स्थिर बने रहें, जैसा लिया वैसा ही बना रहे, इसके लिए आपको 5-5 भावनाएं दी जा रही हैं। एक एक व्रत की 5 भावनाएं, तो 5 व्रतों की कितनी हो गई? 25। इतना परिकर तो हो गया। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 98104369